का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता में हूं और जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ बबलू साहब हैं, मेहताब साहब। जैसा कि जानते हैं जोड़ा साकुम मंडल 1 बीजेपी के माइटी सेल के नेता हैं और समाजी कामों में बहुत सरगर्मी के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और कई मुद्दों पर वो खुलकर बात भी करते हैं और जब भी कोई मसला होता है वो सामने आते हैं। आज रामनवमी है, एक वो चल रहा है, दूसरा इनके वार्ड में लोकसभा का, इस इलाके में नॉर्थ कोलकाता में लोकसभा का भी चुनाव है। सामने तापस राय बीजेपी के कैंडिडेट है और सुदीप बंदोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। इस बार कहा जा रहा है कि लड़ाई बहुत सख्त है क्योंकि तापस राय ने तृणमूल छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया है और सुदीप दा के मुकाबले में खड़े हो गए। इसके अलावा और भी कुछ इलाके के मसला है, कुछ वार्ड के मसाइल है। इन तमाम बातों पर, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेहताब साहब हैं। मेहताब साहब, ये बताइए कि आज के दिन रामनवमी है और ये त्यौहार बहुत अच्छे से गुजर गया एक तरह से कहा जाए, और दूसरी तरफ तापस राय का इलेक्शन भी है और आपकी पार्टी को ये उम्मीद है कि इस बार नॉर्थ कोलकाता का रिज़ल्ट कुछ और होने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ और यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा और एक सच्चा पार्टी है और यहाँ पे हमारे नॉर्थ कोलकाता के जो लोग हैं, जो यहाँ के जो वोटर लोग हैं नॉर्थ कोलकाता के अंदर में, उन लोगों को सभी को पता है कि क्या कौन अच्छा माने कैंडिडेट है और कौन सही गलत कैंडिडेट है। अच्छे बुरों को लोगों को सब पता है। आज रामनवमी का भी मैं सभी लोगों को शुभकामना देना चाहता हूँ कि सभी जगह बढ़िया से जो रामनवमी का पूजा था खैर बढ़िया से हो गया है। और हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट है तापस राय जी, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि यहाँ के नॉर्थ कोलकाता के लोगों से, चाहे हिंदी भाषाभाषी हो या माइनॉरिटी के भाषा मुस्लिम भाई लोग हो, भाई बहन हो या बंगाली बाबू भाषाभाषी में हो, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आने वाला दिन में जो चुनाव का जो ये है, इसके ऊपर में गौर करें और एक मता तापस राय जी को मौका दे। उनको हाथों पे हाथ और साथ पे आप लोग का ज़रूरत है। अगर आप लोग आज साथ दीजिएगा तो एक नया एमपी फिर से यहाँ पर ही हमारे नॉर्थ कोलकाता में आएंगे और उनको एक अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर ही जो इससे पहले के जो लोकसभा का जो एमपी रह चुका है वो क्या काम किया नहीं किया, ये लोग माने कि नॉर्थ कोलकाता का जितने भी लोग हैं सभी जान रहे हैं। कल आप देख लीजिए, कल उनका रोड शो में एक मीडिया को जो उनसे पूछा जा रहा था कि सुदीप दा आप क्या बोलना चाह रहे हैं, तो मीडिया को जो गाली से धक्का दे दिया गया। ये हाल है कैंडिडेट का। और भी बहुत ऐसा, ये हाल कैंडिडेट का नहीं है, ये टीएमसी पार्टी का ये हाल है। टीएमसी पार्टी का आप माने सही से शकल आप देख लीजिएगा कि एक मीडिया के संग में कल किस तरीके से उसको माने कि धक्का देके गाली से ही कर दिया गया। वो पूछा है, उसका हक है भाई मीडिया का। आप कैंडिडेट हो, आप कैंडिडेट में उड़े हो तो आपको तो बतलाना होगा मीडिया को। मीडिया द्वारा तो आपको चलना पड़ेगा कि मीडिया ने आपसे सवाल किया तो आपने उसको गाली से धक्का दिया है। ये वायरल भी हुआ है वीडियो, बहुत जगह आप लोग ने देखा है। एक मीडिया का भी माने कि उसको मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, माने मीडिया को कुछ नहीं समझा जा रहा है। ये हाल है ये पार्टी का। माने कानून व्यवस्था इन लोग कुछ नहीं मानते हैं। इन लोग के पास में माने ये हिसाब इन लोग का चल रहा है। कानून व्यवस्था का बात करेंगे तो हमारे वार्ड का आप ले लीजिए, जो कुछ मकान टूटा था उसके ऊपर में वो बन गया। क्यों बन गया, कैसी बन गया? क्योंकि इन लोगों के पास में कानून व्यवस्था तो कुछ है नहीं। कि इन लोगों के पास में यही व्यवस्था है कि मेरा सरकार है, यहाँ पे जो मर्जी आएगा वो हम करेंगे, चाहे हम एमपी का थ्रू करे या मेयर के थ्रू करे। कई कारपोरेशन के अंदर में जितना अंडरटेकिंग आता है सब मेयर के अंदर में आता है। तो मेयर कौन सा एक्शन ले रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, आज तक हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आज हम लोग का जो दुकान है, ये दुकान, ये जगह जो हम लोग का जो जगह है, ये विपक्ष जना दिया गया था। जब विपक्ष जना दिया गया था तो फिर इसको यहाँ का लोकल काउंसिलर जो है यहाँ का जसीमुद्दीन, उसको परमिशन दे के किस तरीके से इसको बना दिया गया। हम इससे पहले भी कहे थे कि कोर्ट का ऑर्डर को कुछ नहीं मानता इन लोग। आज जो लोग बनाए हैं उसके संग में रह रहा है, उसके संग में मीटिंग मिचिल प्रोग्राम सब कुछ कर रहा है। ये क्या करना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि
तरीके से जो इन लोग का धांधली है, लोगों के पास में आज जाके हमारे कैंडिडेट जिस तरीके से जाके सब है, और उस तरीके से आने वाला दिन में भी हम लोग वही परेशानी समझेंगे कि भाई तो कल अगर हम लोग अगर आया तो ये हम लोग का जिम्मेदारी है कि हम लोग इनका, ये हम लोग टीएमसी का जो काउंसलर है, अब माने हम क्या बोले, हम नहीं बोले, कुछ मकान का बतला रहे हैं अभी कर खाली कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई खाली परमिशन दिए कि इसको जो आज जो है, हाँ, और जो हम कंप्लेन किया हाई कोर्ट में केस भी, काउंसलर किस तरीके से परमिशन देके यहाँ काम करवाया जानबूझ के है। और इसका जो बनने का मतलब है कि बिल्डिंग जल्द से जल्द गिर जाए, मकान गिर जाए, क्योंकि 39 वार्ड माने आपका से कुछ मतलब नहीं है। काउंसलर को सिर्फ यही मतलब है कि कारोबार कर रहे हैं, ये लोग सब छपके मर जाए और उसके बाद में गलत काम करवा रहा है। उसका है सब कुछ, उसका सरकार, उसका पुलिस, उसका जब दिया जा रहा है कि हम लोग को बोला जा रहा है सेंट्रल में तो आप नहीं होगा तो कोर्ट का मांग करेंगे। बीजेपी की सरकार है, मगर बीजेपी में आप देख लीजिए कि इस तरीके से कहीं धांधली हो। अब हमारे काउंसलर है 42 में है, सियालदा में एक है, तो ऐसा इस तरीके कि बीजेपी का कोई भी काउंसलर इस तरीके से आज इन लोगों को खुला आजादी दे रहा नहीं। तो अभी तो देखा है कि गार्डन रीच में एक बड़ा कहा, मैं वही चीज तो कह रहा हूँ कि तो इसके जो है फिर भी ये इसको किस कड़ा हो गया इसमें। कारपोरेशन अगर कला हो गया तो मैं कारपोरेशन से यही हिसाब से कि 13 का हमीदा बख्तियार नाम है उनकी, 113 का भी H/1 है, तो 13 का भी टेनेंसी मकान कितना खूबसूरत मकान बना है, बन गया काउंसलर का पार्टी ऑफिस के बगल में, क्योंकि अभी 5 तो लाइन में मकान टूट के गया था। मोहम्मद निजाम इलियास गोपी क्योंकि कर रहा है, ये लोग भी तो परमिशन निकाला होगा। अगर हम बोल रहे हैं तो मेरे खिलाफ है। हम आप वो बिल्डिंग तो मेरे खिलाफ में कोर्ट थाना गलत बोल रहा है। हम तो आपको बायबता बोल रहे हैं का भी H/6 मार्केट स्क्वायर जो में 2022 के फरवरी गया था, फिर वो बन गया, किस तरीके से बन गया, कौन सा परमिशन निकल गया। हम तो कि आने जाने का रास्ता उसको दखल करके बना लिया जाए, बन गया, क्यों बन गया, काहे बन गया, तो इसका मतलब कंप्लेन दी है, कोर्ट में केस भी किए, हम लोग आगे तक का जाएंगे। आज जो हाल बताना चाह रहा हूँ, हाल 39 वार्ड हो, सबसे बड़ा चीज है साहब, क्या बोले
कि आप खुद सोचिएगा। ये मकान का मैं आपको फ्रंट पेज दिखला रहा हूँ। ये मकान का ये मकान में, ठीक है, गौर से देखिएगा, मैं मीडिया में, ठीक है। और उसके बाद में ये मकान निकाला है, ये देखिए 4 से 7 निकाल के वो कम से कम 3 तल्ला जाने का सीढ़ी से रास्ता, वो रास्ता तल्ला, और इसके ऊपर में बना के ये बनाया है। ये जब जहाँ का वाली कर रहा है तो वार्ड का आवाम का संघ में क्या करेगा? हमसे बना के ये कर रहा है तो ये तो खुद अपना खुद धांधली कर रहा है। कारपोरेशन उसमें इन्वेस्टिगेशन करे। अगर हम गलत बोले, आप ये मकान देख लीजिए, होटल हमजा के संग में एक मकान सटा के बनाया है, ये लीगल है क्या? एक मकान काउंसिलर के संग में सब है, काउंसिलर का मकान का बगल नहीं लिया जा रहा है, ये तो कारपोरेशन नहीं बतलाएगा, क्योंकि भैया वो एमपी के संग में है, एमएलए के संग का यहाँ है, तो फिर कौन इसका क्या कर लेगा? यही में चल रहा है। क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो हम लोग को मजबूरी फिर सीबीआई इंक्वायरी, वार्ड में जो हो रहा चल रहा है। मैं बगल वार्ड का 41 नंबर हूँ। ये 35 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट ये मकान बना है। देखिए ये रीता चौधरी का घर के बगल में, काउंसिलर के घर के बगल में। हेलो हेलो, ये कहाँ से कहाँ वो चल गया है। तो ये पार्टी ध्यान दे कि ये टीएमसी पार्टी में क्या क्या चल रहा है। ये हम नहीं बोल रहे, ये पार्टी जो उनका जो ये है वो बोल रहा है। देखिए 35 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट, ये मकान को गौर से देख लीजिए आप, और काउंसिलर के बगल ही में सट के बना हुआ है। देखिए क्या टीएमसी का ये हाल है, टीएमसी पार्टी का। सारा कुछ लेके आप आंदोलन करेंगे? हाँ करेंगे, जरूरत पड़ा तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार है हम लोग, और कोर्ट में हम लोग मामला पहुंचा दिए। और एक और देख लीजिए 42 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट, ये 42 नंबर वार्ड, ये 41 नंबर वार्ड में 42 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट, जो ये रजिस्ट्री हुआ है, इसका रजिस्ट्री का भी कागज हम लोग के पास में है। और रजिस्ट्री होने के बाद में ये कारपोरेशन में ये क्या प्लान है नहीं है वो भी मेरे पास, वो भी हम यहाँ आपको दिखलाएंगे। बहुत बड़ा सा प्लान है, वो आप देख लीजिएगा मीडिया में, और ये माने न्यूज़ में भी आप देख लीजिएगा। ये 42 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट, इसकी मकान के मालिक कौन है? सुपिया खान, जो टीएमसी पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी है। ये पार्टी में ये हाल है, क्या लूट मार चल रहा है ये पार्टी में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। माने टीएमसी पार्टी जो करने वाला खुलेआम जो मर्जी में आएगा कर लेगा। इसका जो रिकंस्ट्रक्शन का जो प्लान है, वो प्लान से कितना स्टरा ये मकान बना लिया है। काउंसिलर क्या इसके ऊपर में ध्यान नहीं दे रहा है, या लोकल थाना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है? किस तरीके से जो 4 साइड होता है बिल्डिंग का, दाहिना बायां आगे पीछे मिला के, किस तरीके से जगह दखल को करके लोग मकान बन रहा है, ये सब टीएमसी का जो है सरकार में, टीएमसी का रहनुमा में हो रहा है। ये 42 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट का ये फोटो आप देख लीजिए। जो इसका टीएमसी का जो यूथ, जो माइनॉरिटी का जो माने जनरल सेक्रेटरी है, जिसका नाम है सुपिया खान, पार्टी में ये एक तरीका से काम चल रहा है, पार्टी में ये तरीका के धांधली हो रहा है। अभी मैं उसका मकान का आपको मैप दिखलाऊंगा, कि आप मैप देख के खुद समझ जाइएगा कि मैप सही है कि क्या है। ये हम नहीं बोले, ये कारपोरेशन का मैप बोलेगा आपको। देख लीजिए ये टीएमसी पार्टी का हाल है। देखिए आप ये मैप में देख सकते हैं कि 42 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट जो मकान बना है, क्या पोजीशन था। पहले इसका एक गेट था सामने का इंटरेस्ट का, अभी इसका 2 गेट बन रहा है। कारपोरेशन क्या इसके ऊपर में ध्यान नहीं दे रहा है, या यहाँ का मेयर को कितना माने अमाउंट मिल गया है जो इसके ऊपर में ध्यान नहीं दे रहा है, या काउंसिलर माने कि मेयर को खबर नहीं दे रही है। ये टीएमसी पार्टी का ये हाल है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये केएमसी का पेपर बोल रहा है। तो टीएमसी पार्टी में जो है यहाँ की मोहतरमा, जो यहाँ की जो बोलती है कि আমরা অনেক মানে স্বচ্ছি আছে, অনেক সব কিছু আছে,
অনেক মানে আছে, তো আপনি পার্টিকে যে যা যে দায়িত্বতে আছেন তাকে আপনি ইনভিকেশন করুন। নিজে পার্টিতে কত মানে শত্রু আর কত ভালো ভালো লোক আছে, এটা আপনাকে দেখতে হবে দিদি। কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে আপনি এটা দেখতে হবে, এটা সোজা করতে হবে। 39 ওয়ার্ড আর 41 নম্বর ওয়ার্ডে কী রকম করে রিকনস্ট্রাকশনের নামে কর্পোরেশনে ঘাপলা চলছে, আর না করলে তারপরে আমরা এটা সব ব্যবস্থা আমরা করে রাখলাম, চিন্তা নেই, আমরা সিবিআইতে রেডি আছি যাবার। এটা দেখুন এই টিএমসি পার্টি এই হাল আছে, টিএমসি পার্টিতে কি লুটপাট যে চলছে, কর্পোরেশনের জায়গা দখল করে রিকনস্ট্রাকশন হচ্ছে, বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। একটা বিল্ডিং তৈরি করতে প্ল্যান করতে মোটামুটি আপনি ধরে নিন ক বছর লাগে। আমরা भी দেখছি ছোটোবেলা থেকে ক বছর লাগে। আজকে 2 মাস 3 মাসে বিল্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কী করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে? কোনটা কেমিক্যাল দিচ্ছে যে বিল্ডিং এত তাড়াতাড়ি কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে বলুন তো, 6 মাসে সাল ভরের ভিতরে? এটা দেখতে হবে দিদি। আপনার দেখুন, আপনি যে সিএম আছেন তো, সিএম দায়িত্ব, কাউন্সিলরের দায়িত্ব আছে মেয়রে, আর সিএম এর দায়িত্ব আছে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, বিধায়কটা খবর দিচ্ছে কি না দিচ্ছে ওটা দেখুন। আর এখানে যে ক্যান্ডিডেট আছে যে কাউন্সিলরকে নিয়ে যে গাড়িতে ঘুরছে, ওটা মানে কত ভালো কত সুন্দর আছে। আপনাকে এখানে যে মানে লোকসভায় যে দাঁড়িয়েছে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ওটা দেখুন আপনি কত কত সুন্দর লোককে নিয়ে আপনি घूरছেন। माने टीएमसी पार्टी में रह के किस तरीके से टीएमसी पार्टी को कॉर्पोरेशन का जगह को दखल कर करके जो वो खुद मकान में अपना रह रहा है, और भी कितना मकान को जब अपना मकान खुद को माने कि गलत करके बनाया है, और भी कितना ऐसा मकान है जो खुद गलत करवा के कॉर्पोरेशन का जगह को दखल कर करके बनवा रहा है। ये हाल है टीएमसी पार्टी का। मैं यही बात बोल के अपना बात खत्म करना चाहता हूँ। और यहाँ के कॉर्पोरेशन का जो मेयर है, जो उसके अंदर में काउंसलर आता है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, ध्यान दे, नहीं तो मजबूरी हम लोग को सीबीआई या ईडी का मांग करना ही होगा। कुछ कुछ चिट्ठी दे दिए हैं, कुछ कुछ और बाकी है। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये मेहताब साहब थे और इन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि अगर ये मसला हल नहीं होता है तो वो इसे लेकर सीबीआई के पास जाएंगे और सीबीआई से इस मामले की इंक्वायरी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।